अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम देवरादेव श्री नयमनाथ भगवान की, परम पूज्य वासुत नगर 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की, पर जिनवाणी रसी छलका रही मुस्कान तेरी दृढ़ मना, गुरु मंत्री श्रोत में घोलती आवाज में जादू भरा, आवाज में जादू भरा, मन की मेरी गहराई में जो है समाए आप हो, गुरुदेव मेरे शीस पर नित आपका ही हाथ हो। बोलिए परम पुराण सुंदर जसन सुंदर सागर जी गुरुदेव की। ज्ञान ध्यान तप चारित्र्य को जो जन्म देती, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित्र्य को जो जन्म देती, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। धीर वीर आवावान जो बनाती ज्योतिर्मान, ऐसी जिन देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, ऐसी जिन्हें वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो, ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है, ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की, पर्वराज पयूषण की, उत्तम सत्य धर्म की। सत्य धर्म की बात कहने से पहले 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। सत्य के बिना कभी सत्ता नहीं मिलती, झूठ की राहों पे समस्याएं पनपती। सत्य ही तो संत है और संत ही सुंदर, सत्य ही तो आत्मा का रूप दिगंबर। उत्तम सत्य धर्म का हो अनुसरण, अंतर में धारण किए 10 आभूषण। बंधु, सत्य वास्तव में आत्मा, धर्म की आत्मा है। सत्य के बिना कोई भी धर्म नहीं हो सकता। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। तभी तो सत्य को मध्य में रखा है। 3 प्रकार के दीपक आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। आदि दीपक किसे कहते हैं? जैसे सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पर क्या कहा? सम्यक। सम्यक शब्द प्रारंभ में लगा दिया, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ कि सम्यक को दर्शन के साथ भी जोड़ना है, ज्ञान के साथ भी जोड़ना है और चारित्र्य के साथ भी जोड़ना है। ये क्या हो गया? ये आदि दीपक हो गया। मतलब जो एक शब्द प्रारंभ में निर्धारित कर दिया, उसको बाद के बाद भी लेना है। ऐसे ही अंत दीपक क्या होता है? तो आचार्य भगवंत 3रे अध्याय में कहते हैं, रत्न सरकरा बालुका पंक धूम तमा महा, रत्न सरकरा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो। ये क्या है? प्रभा भूमयो। यहाँ पर दिया अंत में, क्यों दिया?
कि रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बाल का प्रभा, मतलब जो प्रभा शब्द है वो सभी भूमियों के साथ में लगाना है, एक भूमि के साथ में नहीं, सभी भूमियों के साथ में लगाना है। इसको कहते हैं अंत्य दीपक। और मध्य दीपक क्या होता है? मध्य दीपक वो होता है जो आगे वाले को भी प्रकाशित करता है और पीछे वालों को भी प्रकाशित करता है। तो सत्य क्या है? सत्य मध्य दीपक है। क्या है? मध्य दीपक है। यानी जो क्षमा है, आर्जव है, क्षमा, मार्दव, आर्जव और सोच, ये भी सत्य के साथ होंगे तभी कार्यकारी होंगे। क्षमा भी कैसी हो? सत्य के साथ हो। मार्दव भी कैसा हो? सत्य के साथ हो। आर्जव भी कैसा हो? सत्य के साथ हो। और सोच भी सत्य के साथ हो। ऐसे ही पीछे फिर क्या रह गया? सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन सब के साथ में भी सत्य होना चाहिए। तो सत्य का जीवन में बहुत महत्व होता है। सत्य के बिना कोई भी धर्म अपने आप में स्थान नहीं रखता है। सत्य क्या है? सत्य प्राण है। क्या है? सत्य प्राण है और सत्य के बिना सब है। क्या है? सब है। जैसे यदि किसी गांव में आप जाओ और वहाँ पर कूलर भी दे दो, एसी भी दे दो, टीवी भी दे दो, सब कुछ दे दो, सारे उपकरण उपलब्ध करा दो, लेकिन यदि करंट नहीं है तो क्या होगा? सबके सब बेकार है। ऐसे ही यदि जीवन में सब कुछ है, कोई भी धर्म भी है, धर्म तो एक ही क्या बताया था? धर्म तो एक रूप है, लेकिन उसके 10 लक्षण है, 10 भागा है, 10 माध्यम है जिनके माध्यम से हम उसको जानते हैं, धर्म तक पहुंचते हैं। तो जैसे कहा ना कि जब लाइट नहीं है तो लाइट के सारे उपकरण व्यर्थ हैं। तो ऐसे ही सत्य के अभाव में कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। सत्य क्या है? हित मित प्रिय वचन। 2 बातें कही हमारे आचार्य भगवंतों ने। सत्य के साथ में हित मित प्रिय वचन। सत्य कैसा होना चाहिए? हितकारी होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप किसी चौराहे से निकल रहे हैं और वहाँ से कोई कसाई भी गुजर रहा है और वो आपसे पूछे कि गाय किधर गई है, तो आप क्या बोलेंगे? सत्य धर्म बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे। यदि आपसे कोई कसाई प्रश्न करे कि गाय किस ओर गई है और आप कहेंगे झूठ तो बोल नहीं सकते, झूठ बोलना पाप है, तो क्या करेंगे? सत्य बोलेंगे? बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्योंकि यदि आपने सत्य बोल लिया तो वह कसाई क्या करेगा? वह उस गाय के जीवन का घात कर देगा। तो वहां पर आपको पुण्य नहीं लगेगा, वहां पर आपको सत्य बोलने का पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि आपको वहां पर पाप लगेगा। अभिप्राय क्या है? सत्य कैसा हो? हितकारी भी होना चाहिए, दूसरों का हित करने वाला हो, है ना? ऐसा नहीं हो कि आपके सत्य बोलने से किसी का अहित हो जाए। वह सत्य भी सत्य की कोटि में आता नहीं है, है ना? और कैसा हो? प्रिय हो। प्रिय माना जैसे आपके जो वचन आपने बोले, ऐसा नहीं हो किसी के हृदय को विदीर्ण कर दें, छलनी कर दें। तो जब भी बोलो तो कैसे बोलो? मीठे मीठे वचन बोलो। जैसे जो कोयल होती है मीठे मीठे वचन बोलती है, सबको प्रिय लगते हैं। जब भी बोलो नाप तोल के बोलो, मीठे मीठे वचन बोलो जो आपके हृदय को भी पुलकित करे और दूसरे को भी आनंदित करे, है ना? तो सत्य कैसा होना चाहिए? सत्य हितकारी भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए। सत्य आचार्य भगवंतों ने सत्य 10 प्रकार का कहा है। नाम सत्य। नाम सत्य क्या होता है? अब जैसे बहुत सारे लोग हैं तो अनेक लोगों में से किसी एक को लक्ष्य करने के लिए हमने क्या किया? उसका नाम रख दिया। क्या रख दिया? नाम रख दिया। नाम क्या रख दिया? महावीर रख दिया। तो वो महावीर तो नहीं है, हो सकता है वो बहुत कमज़ोर व्यक्ति हो, कमज़ोर दिल से बहुत कमज़ोर हो, महावीर नहीं है। तो ये भी क्या है? झूठ नहीं है। झूठ है क्या? महावीर नाम रख दिया उसको बहुत सारे लोगों में से उसको लक्ष्य करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों को में से किसी एक को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? तो यहाँ पर क्या किया? हमने उसका नाम रख दिया महावीर। तो ये क्या हो गया? ये नाम सत्य हो गया, है ना? उसके बाद में क्या है?
रूप सत्य। रूप सत्य क्या कहता है? अब मान लीजिए आपने किसी आचार्य भगवंत की फोटो देखी या कोई तस्वीर देखी, मूर्ति देखी, अरे ये तो आचार्य विमल सागर महाराज हैं, ये सन्मत सागर महाराज हैं। तो क्या वो सन्मत सागर महाराज हैं क्या? नहीं, वो तो क्या उनकी फोटो है, उनकी प्रतिकृति है, वो नहीं है। लेकिन इसको भी सत्य की श्रेणी में रखा जाता है, इसको झूठ नहीं कहते हैं, ये भी सत्य है, रूप सत्य। मतलब किसी के रूप को देखकर मान लेना कि ये अमुक वस्तु है, ऐसा इसको क्या कहते हैं? रूप सत्य कहते हैं। फिर व्यवहार स्थापना सत्य। स्थापना सत्य में क्या होता है? किसी भी वस्तु में किसी की स्थापना कर देना। अब जैसे शतरंज जो लोग खेलते हैं वो क्या करते हैं, जो मोहरे होते हैं उनमें हाथी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, वजीर बनाते हैं, राजा बनाते हैं। तो क्या वो राजा है, वो हाथी है, वो प्यादा है? नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उसको राजा मान लिया है, हमने उसको वजीर मान लिया है, हमने उसको हाथी मान लिया है। तो ये भी क्या है? स्थापना सत्य है। मतलब स्थापना निक्षेप की दृष्टि से यदि हम उसको देखेंगे तो वह झूठ नहीं है। व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य में कहता है बहुत से देशों में, बहुत से स्थानों पर बहुत सी वस्तुओं को अलग अलग नामों के नाम से पुकारा जाता है ना। यहाँ पर हम किसी, जैसे तूप कहते हैं, तूप महाराष्ट्र में तूप किसको कहते हैं? घी को कहते हैं, है ना। यहाँ पर हम घी कहते हैं, वहाँ पर हम तूप कहते हैं। ऐसे ही एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यवहार सत्य। झूठ नहीं है। मान लीजिए आपके यहाँ जाकर यहाँ पर कोई आकर कह के तूप दे दो, तूप दे दो, तो क्या वो गलत कह रहा है? नहीं कह रहा, वो भी सत्य है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न देशों में जो भाषा के आधार पर जो हम कथन कर देते हैं वो भी सत्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद में संभावना सत्य। आपको सम्य शिखर की यात्रा करने के लिए जाना है, अभी केवल आपने मानस बनाया है, अभी आप गए नहीं हैं। कुल मिला के इतना समझ लो सत्य धर्म के बारे में कि केवल झूठ नहीं बोलना ही सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो हितकारी भी हो और प्रिय भी हो, है ना। हित मित्र प्रिय वचन, जब भी आप बोले कैसे बोले? जो दूसरा का कल्याण करने वाले हो, सीमित हो, कम शब्दों में अधिक बात आप कहो, तो जब भी बोलो तौल के बोलो, और प्रिय हो सबको। आपके वचन जो ऐसे हो तो दूसरे को भी आनंद करने वाले हो और स्वयं को भी आनंदित करने वाले हो। से चर्चा कल करेंगे। बोले आचार्य परम पूज्य आचार्य मुनि श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की। सभी लोग अपने